नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने आज पूरे देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां इतिहास में संवैधानिक संकट के रूप में याद रखा जाएगा। आंकड़े बिल्कुल साफ है। बीजेपी को 260 सीटें मिली हैं, तो 207, और निर्वात्मक सरकार यानी टीएमसी के पास सिर्फ 80 सीटें हैं। लेकिन असली ड्रामा नतीजों के बाद शुरू हुआ, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। वो कह रही है कि उनका जनादेश लूटा गया है और वो जन राजभवन नहीं जाएगी। पर भारत का संविधान किसी व्यक्ति को जनता के फैसले के खिलाफ कुर्सी से चिपके रहने का इजाजत देता है? चलिए इसे तकनीकी और कानूनी नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के आर्टिकल 164 की। यह आर्टिकल स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल यानी कि गवर्नर करेंगे, और मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहेगा जब तक उसे राज्यपाल का प्लेजर यानी कि प्रसाद प्राप्त होगा। तकनीकी भाषा में समझे तो जैसे ही चुनाव आयोग के नतीजे ये साबित कर देते हैं कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है, राज्यपाल का वो प्लेजर जो प्रसाद उन्होंने दिया है वो कानूनी रूप से खत्म हो जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा महज एक औपचारिकता रह जाएगी। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है या नहीं देती है, तो भी राज्यपाल के पास उन्हें बर्खास्त डिसमिस करने की पूरी शक्तियां होती हैं और नई सरकार को शपथ दिलाने की पूरी शक्ति होती है। अब यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि फ्लोर टेस्ट का ये टेस्ट एक लिटमस टेस्ट की तरह होता है। ईयर 1994 में ऐसे ही एक ऐतिहासिक फैसले में एसआर बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक मील का पत्थर बनाया था कि किसी भी सरकार के बहुमत का फैसला राज्यपाल की पर्सनल राय से नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर यानी सदन के पटल पर होगा। पहले क्या होता था, 10 लोग लेटर लिख देते थे, 10 विधायक, कि इनकी सरकार के पास बहुमत नहीं था और राज्यपाल उनको कमरे के अंदर से पूरी सरकार को बर्खास्त करता था। अब तो फिर उसके बाद ये कानून बना। सदन में इस समय पे ममता जी को 147 विधायकों की जरूरत है अपना साबित करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन उनके पास 80 सीटें हैं। इसलिए उनका अड़े रहना सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है। संवैधानिक रूप से वो एक लेम डक गवर्नमेंट बन चुकी है जिनकी इसकी कोई कानूनी शक्ति नहीं बची है। और इस जगह पे मुझे याद आता है अपने महानायक जिन्होंने भारतीय राजनीति में नैतिकता का सबसे ऊंचा मानक स्थापित किया। ईयर 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। उनके पास सिर्फ 13 दिन की सरकार थी, उनके पास सबसे बड़ी पार्टी थी और उनको सिर्फ 272 सीटों की जरूरत थी, वो जो जादुई आंकड़ा जिससे वो सरकार फिर से आगे चल सकती थी। लेकिन अटल जी चाहते थे इस्तीफा ना देते, वे चाहते थे जोड़ तोड़ से हॉर्स ट्रेडिंग करके अपनी सरकार बनाए। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने संसद के पटल पर खड़े होकर पूरे देश के सामने गरिमा के साथ अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने दिखाया कि लोकतंत्र संख्या बल का सम्मान करने का नाम है, जिद करने का नहीं। आज जब हम बंगाल की स्थिति को देखते हैं तो अटल जी को ये महान परंपरा कहीं खोई हुई नजर आती है। ममता जी को यह समझना होगा कि संविधान किसी व्यक्ति के अहम से ऊपर है। प्रशासन और पुलिस अब उनके प्रति नहीं बल्कि संविधान और चुनी गई सरकार के प्रति जवाबदेह है। अंत में बात वही आती है जो अटल जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कही थी और आज बंगाल के इस संकट पर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठती है। सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पद और कुर्सियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादा को जो चोट आज पहुंचाई जा रही है उसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। उम्मीद है कि बेहतर समझ की जीत होगी और संविधान अपना कार्य करेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।